भाई मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हूँ कि जब वो 72 के चुनाव को जीते विधायक के रूप में, सौभाग्य से 75 में मैं सारण विश्वविद्यालय में छात्र संघ का उपाध्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो हम लोगों के शपथ ग्रहण के वो मुख्य अतिथि थे। तो एक वो अवसर था, उस समय का भाग्य से आशीष को चाहिए थी संस्मरण और फोटोग्राफ्स। तो मेरे पास कुल मिला के एक फोटो ही थी है उनके जीवन की, तो बड़ी महत्वपूर्ण हो गई आज की तारीख में। दूसरा, यदि परिचय की बात करें, क्योंकि चुनाव में खड़े होते थे और हम लोग बाल सुलभ जो विशेषता होती है, उनकी पीछे पीछे भागो तो उनके पक्ष में नारे लगाओ। तो ये काम भी हमने किया, हम लोगों ने किया है। और उस समय देखा है कि उनके अंदर कितने गुण मौजूद थे। उनकी सौम्यता, सरलता, सज्जनता जो होती है, बच्चों के प्रति इसमें हम लोग पीछे पीछे जाते थे कि वो कार्ड या वो बिल्ले मिलते थे, वो मिल जाए किसी तरह। तो उस समय से उनको देखा, वो उनका वो स्वभाव देखा। और खासतौर पर हमारे गोपालगंज में जो हरिजन बस्तियाँ हैं, तो वहाँ किस तरह से उनके साथ वो संपर्क करते थे, उनके घरों में जाते थे, उनसे जब बात करते थे, तो उस वर्ग के प्रति उनका प्रेम, समर्पण भी वहाँ अपनी आँख से देखा। तो इसीलिए इतनी उम्र का, छोटी सी उम्र का देखा हुआ वो दृश्य में याद आता है। इस तरह हम लोग पीछे जा रहे हैं और उनको अछूत के नाम से कहा जाता, वहाँ बाकायदा बैठक पानी पी गए। तो उन्नत जाति भेद और समाज में इस तरह का उनके बीच का भेद कभी स्वीकार नहीं किया। और यदि आगे बात करूँ थोड़ी सी और, तो उनके पुत्र आशीष भाई के पिताजी महेश भैया, हम लोग महेश भैया ही बोला करते थे, वो और मेरे बड़े भाई सुकांत जी, ये साथ में शिक्षक थे। तो लगभग प्रतिदिन महेश भैया का हमारे साथ आना जाना रहता था। और जब हम लोग कुछ समझदार हो गए, तो पीछे घूमते तो जानते नहीं थे राजनीति क्या है क्या नहीं है। ये राजनीति पर एक बात रूप में कहना चाहूँगा कि वो जितने उच्च स्तर पर सांसद 2 बार रहे, विधायक रहे और राजनीति के शिखर पर रहे, लेकिन मैं समझता हूँ वो राजनीति करना आती ही नहीं थी। राजनीतिक होते हुए भी वो राजनीतिक कतई नहीं थे। वो तो एक समाज सेवी और आम जन के कल्याण के लिए जो व्यक्ति काम करते उन लोगों में से थे। अन्यथा उस जमाने में ये थोड़ी सी कूटनीति कर लेते या उस स्वभाव के होते जो आज जोड़ तोड़ की राजनीति चलती है। तो उस समय तो इस तरह की कोई बात हुआ ही नहीं करती थी। इवन ये टिकट मांगने को नहीं जाते थे, मुझे जितनी जानकारी टिकट इसके पास आता था कि कोई आपको तो मुख्यमंत्री का तो यदि ये उतना उस समय व्यक्ति कूटनीति करते, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक के दावेदार थे। आप उनकी फोटोग्राफ देखते हैं, अभी जो संस्मरण पुस्तिका निकल रही है, ये बड़ी अच्छी मिलने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से आप सबके इसमें आर्टिकल्स हैं, जिनके नाम वो अभी भी दे सकते हैं। अगले वर्ष तक उसको प्रकाशित करके ग्रंथ है वो बड़ा। तो उसमें देखता हूँ कि उस समय देश के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के, उनके साथ आप बैठे हैं, उनके साथ फोटोग्राफ्स, उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन हैं। तो मन में जरूर लगता है कि बताइए कितना बड़ा आदमी है। मैं अक्सर देखता हूँ जब भी कोई साहित्यिक आयोजन होता है या कभी भी संस्मरण संबंधी किसी की बात आती है, तो आज तक मैंने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं सुना कि जिसमें वक्ताओं ने उनका नाम ना लिया। कभी भी आप नाम शुरू करेंगे, यदि बदमाकर जी से शुरू करेंगे तो ज्वाला प्रसाद जी आएंगे, हरि सिंह गौर से शुरू करेंगे तो ज्वाला प्रसाद जी आएंगे। तो आप ही सब लोग वो हैं जो इस तरह का आप बाकायदा उनका उल्लेख करते हैं, तो गर्व होता है। कहीं से शुरू करो, लगता है कि हमारे शहर में हमें कितनी बड़ी हस्ती थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर अब बता दूं कि जब मैंने श्यामल संस्था हम लोगों ने बनाए थी कार्यक्रम करना शुरू किए, आशीष से एक सामान्य पारिवारिक घरेलू उनकी पिताजी थे,
संबंध के उस कारण उनसे परिचय हुआ। हर साल उनकी जन्म जयंती पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं। अब आप करना शुरू कर दें तो आप लोग को स्मरण होगा कि 4-5 साल लगातार रवींद्र भवन से एक बहुत भव्य और बहुत बड़ा कार्यक्रम बाहर के वक्ता बुलाया, बहुत स्तरीय कार्यक्रम हम लोगों ने किया। अब फिल्म देखने गए, 2 रुपये का टिकट दिया, तो वो कैसे करते थे, तो उसका मुख्य चीज होती है इस तरह के कार्यक्रम में फाइनेंस, वित्तीय व्यवस्था। श्रद्धांजलि के अवसर पर उनको याद करते हुए मैं अपने परिवार और ग्रामीण संस्था की ओर से उन्हें सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।